असली खुशी अपने अंदर है साहब। ये बात जानते जानते लोगों की ज़िंदगी गुजर जाती है। जिसको पहले समझ आती है वो उन्नति कर जाता है और जिसको नहीं समझ आती वो उलझा रहता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूँ आप सभी का और प्रारंभ करते हैं अपनी जो स्नातक स्तर वाली क्लास हमने प्रारंभ की है। हिंदी ग्रेड सेकंड है तो कबीर ग्रंथावली साखी के 5 अंग और 10 पद देख रहे हैं, जिसमें पहला अंग चल रहा है अपना गुरुदेव को अंग, और उसकी आज तीसरी क्लास है। ठीक है, पहली कक्षा के अंदर कंप्लीट परिचय देखा, दूसरी कक्षा से हमने गुरुदेव के अंग को प्रारंभ किया जिसकी 5 साखियां हमने देख ली थी, और आज 6 से लेकर 10 है जो देखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरे द्वारा अध्यापन करवाया जा रहा है जो वो समझ में आ रहा है, अच्छे से हेल्पफुल है आपके लिए ये वीडियोज़। तो वीडियो को लाइक किया करें आप, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। इस वीडियो को भी कम से कम 500 लाइक तो पहुंचने चाहिए। शेयर किया करें सभी दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करना, ऑल पर क्लिक करना ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 4700 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। अपने 3 बजे क्लास होती है पाठों वाले, जिसमें 9 से 12 वाले पाठ करवाए जा रहे हैं और शाम को अभी ये चल रही है। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं हम। अगली जो साखी है अपनी वो ये है कि सतगुरु लई कमाण करी बाहन लागा तीर। सतगुरु लई कमाण करी बाहन लागा तीर, एक जुबाया प्रीति सु भीतर रया शरीर। देखिए साहब क्या कहते हैं यहाँ पर, कबीर साहब क्या कहते हैं। कमाण कमाण देख लीजिए, पहली बात तो कमाण यानी होता है धनुष। क्या होता है? धनुष। और बाहन आप क्या ना, अरे तू बाहर रहेगा बैठिनो, तू अठिनो तू बा अठिनो मैं बहु। बाण यानी फेंकना। क्या हो जाएगा? फेंकना। और एक जुबाया प्रीति, बाया यानी बेदा, बेद देना, बिंद देना। ठीक है, और भीतर है या शरीर। व्याख्या देखिए तो कि सतगुरु लई कमाण करी बाहन लाग्या तीर, कि सतगुरु ने शब्द रूपी धनुष से ज्ञान रूपी बाण फेंका है। सतगुरु लई कमाण करी बाहन लागा तीर, तो सतगुरु ने शब्द रूपी धनुष से क्या ज्ञान रूपी बाण फेंका है, जो कि लागा तीर एक जुबाया प्रीति सु और भीतर रया शरीर। एक तीर जो बड़े स्नेह से चलाया, एक जुबाया प्रीति सु, एक तीर जो बड़े स्नेह से चलाया, भीतर रया शरीर। और वो क्या, वह मेरे शरीर के भीतर है, जो भीतर तक घुस गया। यानी सतगुरु क्या खूब सारे बाण चलाया, शब्द रूपी धनुष से क्या ज्ञान रूपी बाण है जो उनकी वर्षा कर रहा है बाणों के। लेकिन उनमें से क्या एक जो तीर है ना, वो बड़े स्नेह से चलाया उन्होंने, और वो मेरे शरीर को बिध गया। उस एक बाण ने, उस एक तीर ने जो स्नेह से चलाया, वो मेरे शरीर को क्या अंदर तक भेद गया। यानी कि सतगुरु के ज्ञान से भीतर का जो अंधकार था ना, भीतर की जो मलिनता थी ना, वो साहब यहाँ पर मिट गई है। आ गई बात समझ में? ये यहाँ पर इसका अर्थ होता है। यानी कि सतगुरु के बाणों की जो वर्षा की, उससे जो मेरी मन की कालुष्यता थी, मलिनता थी, वो सारी की सारी मिट गई है। यहाँ पर अलंकार अगर पूछ लिया जाए तो आपसे ध्यान में रखना, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। रूप का अतिशयोक्ति या फिर रूप अतिशयोक्ति अलंकार भी हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। सतगुर सांचा सूरिवा शब्द जुबाया एक, और लागत ही में मिली गया पढ़िया कलेजा छेक। सतगुरु सांचा सूरिवा शब्द जुबाया एक, और लागत ही में मिली गया पढ़िया कलेजे छेक। सूरिवा, सूरिवा यानी सूरमा। क्या हो जाएगा? सूरमा, योद्धा। छेक, छेक यानी छेद। आपने क्या ना मारोड़े कि वो होल है जो छेक्यो, कौन छेक्यो तू, मतलब छेद। ठीक है, अब देखिए इसकी व्याख्या कि सदगुरु सच्चे वीर हैं। सतगुरु साचा सूरवा यानी सदगुरु क्या सच्चा सूरवीर है। और शब्द जुबाया एक, और उसने शब्द बाण फेंका है। सतगुरु साचा सूरवा, सतगुरु जो है वही सच्चा सूरवीर है, वही सूरमा है, वही योद्धा है। और उसने शब्द जुबाया एक, और उसने शब्द बाण फेंका है। उसने क्या किया है? शब्द बाण है जो फेंका है। और लागत ही में मिली गया,
शब्द बाण लगते ही पड़िया कलेजे छेक, लागत ही में मिली गया पड़िया कलेजे छेक, यानी शब्द बाण लगते ही मेरा सारा अहंकार मिट गया साहब। लागत ही में मिली गया यानी लगते ही मेरा सारा अहंकार, सारा जो मन की मलिनता थी वो मिट गया है। और कलेजे में क्या हो गया, पड़िया कलेजे छेक, कलेजे में क्या हो गया, छेद हो गया है साहब। कहने का आश्चर्य ये यहाँ पर, अर्थात सदगुरु का जो निशाना होता है भाई साहब वो अचूक होता है और वह शब्द बाणों से शिष्य के सारे विकारों को नष्ट है जो कर देता है। सदगुरु की शरण में आप चले जाते हो, आपका कोई सदगुरु है तो वो आपके जो मन के अंदर मलिनता वगैरह है उस सदगुरु के शब्दों में उनमें इतनी ताकत होती है कि आपका उनका निशान इतना अचूक होता है कि आपके जो सारे विकार हैं वो नष्ट कर देता है। तो सदगुरु अपने शब्द बाणों से शिष्य के सारे विकारों को क्या कर देता है भाई साहब, नष्ट कर देता है। और यहीं पर भी क्या है, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, आगे देखिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो फिर लाइक शेयर तो बनता ही बनता है और साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना है आपको। अगली साखी देखिए कि सतगुरु मार्या बाण भरी, धरी करी सूधी मुठी, और अंगी उघारे लागिया गई दवासु फूटी। जैसे कि ये पंक्तियां दे दी और आपसे पूछ लिया किस अंग से लिया गया है, तो आप बताओगे गुरुदेव के अंग से लिया गया ये पंक्तियां, ये साखी। अब आपको जैसे मैंने बताया कि गुरुदेव के अंग में क्या मोस्ट ऑफ जगह कोई एक आध को छोड़कर सतगुरु सतगुरु ये देखने को मिलेगा आपको। सतगुरु तो सतगुरु जहाँ देखने को मिल जाए तो मोस्ट ऑफ चांस गुरुदेव के अंग से लिया गया बताना है आपको। ठीक है, तो हम देख रहे थे सतगुरु मार्या बाण भरी, धरी करी सूदी मुठी, और अंगी उघारे लागिया गई दवासु फूटी। मार्या, मार्या का अर्थ क्या हो जाएगा, मारना, मार्या यानी मारा। ठीक है, आगे सूदी मुठी यानी सिद्ध मुठ, या यूं कहें सूदी मुठी यानी आप क्या ना सीधी मुट्ठी हूं यानी सीधा लक्ष्य। सूदी मुट्ठी यानी सीधा लक्ष्य, बिल्कुल टारगेट पर। उघारे, उघारे यानी हो जाएगा उघाड़ना, नग्न करना। दवा यानी दावा, दवा यानी यहां पर दावा। और भरिपूर्ण जो है इसका यानी शक्ति से भरकर। आगे बात समझ में, आगे देखिए साहब इसमें क्या कहते हैं कि सतगुरु मार्या बाण भरी, धरी करी सूधी मुठी, कि सतगुरु ने सीधे लक्ष्य पर पूरी शक्ति से बाण मारा है। सतगुरु मार्या बाण भरी, बिल्कुल जोश से पूरा भरकर, धरी करी सूधी मुठी, यानी कि सतगुरु ने सीधे लक्ष्य पर पूरी शक्ति से बाण मारा है। ठीक है, और बाण मारते क्या हुआ, अंग उघारे लागिया गई दवासु फूटी, और वह नंगे अंग पर इस प्रकार लगाया जैसे कि दावाग्नि सी फूट पड़ी है। गई दवासु फूटी, दवा यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं एक तरीके से दावा, दावा अग्नि, कि वो नंगे अंग पर, बिल्कुल नग्न अंग पर इस प्रकार से लगा है वो गुरु का जो सीधे लक्ष्य पूरी शक्ति शब्द बाण जो गुरु ने मारा है ना, पूरे मेरे नग्न अंग पर, मेरे बदन पर इस तरीके से लगा जैसे कोई दावा अग्नि सी फूट पड़ी हो। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, दवा यानी दावाग्नि, कहने का तात्पर्य है कि नंगे शरीर पर लक्ष्य बाण बिल्कुल ठीक लगता है। नंगे शरीर पर लक्ष्य बाण बिल्कुल ठीक लगता है और वह शरीर के क्या आर पार है जो समा जाता है। तो गुरु ने जो शब्द बाण मारा है ना, वह भी शिष्य के शरीर में बिल्कुल ठीक जगह जाकर लगा है, और उससे क्या हुआ है, शरीर में प्रभु दर्शन प्राप्ति की जो विराग्नि रूपी जो दावाग्नि है जो वो जल पड़ी है, यानी प्रभु को पाने की इच्छा है जो और बढ़ गई है साहब। ये किसकी वजह से संभव हुआ है, ये सारा का सारा संभव हुआ है साहब गुरु की वजह से। यानी कि जो वस्तु स्थिति है उसकी, उससे मेरा क्या साक्षात्कार हो गया, वास्तविकता से परिचित हो गया कि क्या करना है मुझे। ठीक है, आगे देखिए साहब, हंसे न बोले उन्मनी चंचल मेल्या मदी, हंसे न बोले उन्मनी चंचल मेल्या मदी, और कहे कबीर भीतरी विद्या सतगुरु के हथियार। सतगुरु के हथियार मादी, कई जगह ये ऐसा भी मिलता है कि हंसे न बोले उन्मनी चंचल मेल्या मारी, और कहे कबीर भीतरी विद्या सतगुरु के हथियारी, ऐसे भी कहीं देखने को मिलता है। देखिए उन्मनी, उन्मनी यानी जहाँ मन की चंचलता है जो समाप्त हो जाती है,
या यूं कहें कि मन और प्राण है जो एकाकार हो जाते हैं, ये ध्यान में रखना इस प्रकार से, ठीक है। या योग की उत्पन्न दशा भी कहा जाता है इसको। और मेले यानी बेचैन करना, और बिंध्या यानी बेद गया, अंदर तक बैठ गया बिल्कुल। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, हंसे न बोले उन्मनी चंचल मेल्या मदी। कबीरदास कहते हैं कि सतगुरु का शब्द बाण जो रूपी हथियार है ना, वो मन में बिंद गया है। हंसे न बोले उन्मनी चंचल मेल्या मारी, और कहे कबीर भीतरी विद्या सतगुरु के हथियार। तो कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु का जो शब्द रूपी बाण लगा है ना, वो उससे मन में क्या भीतर तक चला गया, मन क्या बेचैनी से भर गया है, मन बेचैन हो गया है, ठीक है। और जिसे मन की जो सारी चंचलता थी, हंसे न बोले उन्मनी चंचल मेले हमारे, मन की जो सारी चंचलता थी, मन की जो संकल्पात्मकता थी, वो सारी की सारी क्या है, मिट गई है, चंचलता सारी मिट गई। और जीवात्मा क्या उन्मनी अवस्था में पहुंच गई है। जीवात्मा किस अवस्था में पहुंच गई, उन्मनी अवस्था में पहुंच गई, यानी कि जहाँ पर मन की चंचलता समाप्त हो जाती है, उस अवस्था में पहुंच गई। किस वजह से, सदगुरु के शब्द रूपी बाणों की वजह से। और हंसे न बोले उन्मनी चंचल मेल्या मादी, और कहे कबीर भीतरी विद्या सतगुरु के हथियार। कि सतगुरु के शब्द रूपी हथियार से, बाणों से इस तरह का भीतर तक जो शरीर है बिद गया है, और जो मन की चंचलता थी, जो एक तरीके से अव्यवस्था थी मन की, वो सारी की सारी है जो समाप्त हो गई है। और अब क्या है, वो मन और प्राण क्या है, एकाकार हो गए हैं। आ गई बात समझ में? आगे देखिए, ये उन्मनी के बारे में जो हठयोग प्रदीपिका है, वहाँ पर लिखा गया है उसके उन्मनी कि मारुते मध्य संचारे मन श्रेय प्रजायते, यो मन सुस्त्री भाव सेवावस्था मनोभवी। ये उन्मनी के केवल उन्मनी शब्द के बारे में लिखा है कि उन्मनी अवस्था क्या है, अर्थात जब क्या है सुषुम्ना नाड़ी में प्राणवायु का संचार होता है ना, अपने शरीर में ईड़ा पिंगला कई नाड़ियाँ होती है, जब सुषुम्ना नाड़ी में प्राणवायु का संचार होने लगता है, तब क्या मन क्या है, स्थिर हो जाता है। और वही अवस्था क्या उन्मनी अवस्था है जो कहलाती है, ठीक है। उस स्थिति में सदगुरु के बाण ने वो काम किया, बिल्कुल मन है जो स्थिर हो गया है, यूँ समझिए आप। आगे देखिए कि गूंगा हुआ बावड़ा और बहरा हुआ कान। गूंगा हुआ बावड़ा, बहरा हुआ कान, और पाँव ते पंगुल भया सतगुरु बांध्या बाण। पाँव ते पंगुल भया सतगुरु बांध्या बाण, या सतगुरु मार्या बाण। देखिए साहब, पाँव यानी पाँव या पैर, पाँव यानी पैर, पंगुल यानी लंगड़ा, पंगुल यानी लंगड़ा, ठीक है। देखिए साहब कि गूंगा हुआ बावड़ा, बहरा हुआ कान, और पाँव ते पंगुल भया सतगुरु मार्या बाण। तो सदगुरु के शब्द बाण लगने से क्या हो गया, सदगुरु ने जब शब्द बाण मारे, ये तो आसान समझ में आ जाएगा कि सदगुरु ने जब शब्द बाण मारा ना, तो मारने से शिष्य क्या गूंगा और बावड़ा हो जाता है। गूंगा हुआ बावड़ा और बहरा हुआ कान। तो सदगुरु के शब्द बाण मारने से शिष्य गूंगा और बावड़ा हो जाता है, और कान से बहरा हो जाता है। बहरा हुआ कान, कान से क्या हो जाता है, बहरा हो जाता है। और पाँव ते पंगुल भया, और पाँव से क्या हो जाता है भाई साहब, लंगड़ा हो जाता है, ठीक है। जब सतगुरु बाण मारता है, सतगुरु के जब बाण लगता है, भीतर तक कलेजे में जाता है, सतगुरु की जो शब्द रूपी ज्ञान बाण है, शब्द बाण जब लगते हैं, ज्ञान की बातें जब गुरु लगा देता है शिष्य को एक, तो उसकी वजह से क्या शिष्य गूंगा और बावड़ा हो जाता है, कानों से क्या बहरा हो जाता है, पाँव से लंगड़ा हो जाता है, जब सतगुरु के बाण लगते हैं शब्द रूपी। यानी कि यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं कबीर साहब, संकेत ये दे रहे हैं कि सदगुरु के ज्ञान से क्या ज्ञानेंद्रियों की जो बाह्य शक्ति है, वो क्या एक तरीके से रुक सी जाती है और अंतर्मुखी हो जाती है। अंतरात्मा से उसको ज्ञान का वास्तविक स्वरूप है जो देखने को मिलता है, और इसी अंतर्मुखता से साधक शिष्य अपने भीतर ईश्वर का साक्षात्कार करता है। बाहर के सारी विकार जो वगैरह है जो आकर्षित करने, वो सारे नष्ट हो जाते हैं, और अंदर तक अपने अंदर को पहचान लेता है कि अंतर में घट में क्या है, वास्तविकता क्या है जीवन की, उसको पहचान लेता है, और ईश्वर का तब जाकर क्या होता है, साक्षात्कार होता है साहब। आ गई बात समझ में? यहाँ पर जो शिष्य को प्राप्त होने वाली प्रेम शांति है वहाँ पर व्यंग्य है जो यहाँ पर एक तरीके से किया गया है। तो ये थी अपनी अगली साखियाँ,
उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो फिर वीडियो को लाइक कर दो आप अभी, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो। और ये क्लास छोटी हुई है, अगली क्लास के अंदर हम कम से कम 10 साखियों के तकरीबन है जो करेंगे, तो जल्दी ही इसको ख़त्म कर देंगे। आज 5 ही करवाई है, अगली क्लास में थोड़ा सा टाइम और बढ़ा देंगे, 10 या 15 साखियों तक करेंगे ताकि जल्दी से निपट जाए। लेकिन आपकी मेरा उद्देश्य है कि छोटे छोटे रूप में करवा के आपकी खोपड़ी में इन चीज़ों को फिक्स कर देना, ताकि बाद में कभी आप भूलो नहीं। सवाल सीधा आए तो सीधा का सीधा है जो आप उठाकर कर सको, क्योंकि हर एक चीज़ का अर्थ पता होगा तभी तो आप पता लगा पाओगे, तभी तो कुछ भी सवाल बन जाए इसके अंदर से तो उसका आप सही तरीके से जवाब दे पाओगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें, साथियों को जोड़ा करें। और मेरा दूसरा एक यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से, जिस पर मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ। अगर पढ़ाई से संबंधित आपकी कोई भी समस्या है तो वहाँ जाकर आप देख सकते हो और कमेंट कर सकते हो। प्रयास करूँगा आपकी समस्या के निस्तारण समाधान के ऊपर वीडियो बनाने का। जय हिंद, फिर मिलता।